पर मैं लता शर्मा आ गई हूँ बीकेसी जंबो कोविड सेंटर पे, जहाँ पर मेरे साथ डीन राजेश डेरे जी हैं। जैसे कि 16 जनवरी को ज़ोरों शोरों से वैक्सीनेशन का ये जो प्रक्रिया है पूरे देश में शुरू हुआ था, वहीं मुंबई में भी शुरू हुआ, लेकिन अब फिर से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है, होल्ड पर रख दिया गया है, ये कहकर कि जो तकनीकी तकलीफ है कोविन ऐप में, जिसमें से जो नागरिक है उन्हें रजिस्टर करके जाना पड़ता है। तो अब ये तकनीकी जो तकलीफ है बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम सर से पूछते हैं। सर, जैसे कि अभी जो पहला दिन था उसमें तो कई सारे लोगों ने रजिस्टर किया रहेगा, लेकिन ऐसी कौन सी तकलीफ आ गई कि 2 दिन रोका गया है इस प्रक्रिया को? बेसिकली पहले दिन भी जो कोविन ऐप के पोर्टल के इश्यूज़ थे, तो रात तक महानगर पालिका के आदेश लिस्ट आने के बाद वॉर रूम से, बीकेसी से हमने सारे हेल्थ केयर वर्कर को कॉल्स मैसेजेस कर चुके हैं। इसलिए तो पहले दिन आप देख सकते हो 250-260 के आसपास हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। और ये 2 दिन भी जो भी आदेश प्राप्त है महानगर पालिका से, वो इशू अब तक चल ही रहा है, पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इसे सॉल्व कर रही है और 2 दिन के बाद जैसे ही सॉल्व हो जाता है फिर से सारे वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो जाएंगे। जैसे कि तकनीकी तकलीफ यहाँ पे बताई जा रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर नागरिक जब ऐप खोलते हैं तो ऐसी कौन सी तकलीफ आ रही है जिस वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, फ़िलहाल तो नागरिक को अलाउड ही नहीं है ना। आपको पता होगा कि पहले 6 हफ्ते कोविड फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का है, तो वो तो लिस्ट हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के पास जा चुकी है और उस हिसाब से वो अपलोड करते हैं उसमें। और अपलोड करने के बाद एक मैसेज जनरेट होना चाहिए कि उस मैसेज से उस हेल्थ केयर वर्कर को कौन से सेंटर में जाना है और क्या नहीं, वो पता लगता है। तो अभी बीकेसी का जो कहें या फिर मुंबई का कहें, कल का टारगेट 500 था, लेकिन 260-250 लोग आए थे जैसे कि आपने कहा, तो इसके पीछे का कारण क्या कहना चाहेंगे? कल हमारा जो टारगेट हमको लिस्ट आई थी वो 496 की आई थी, 500 ही पकड़ लो, तो हमारे यहाँ अराउंड 260 हो चुका है। तो ये नहीं बोल सकते कि कम हुआ है, ठीक है, जितना 100% होना चाहिए वो नहीं हुआ। बट आप देखिए, कोई भी इतना बड़ा इवेंट होता है, आज जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है कोविड का, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट था। आपने देखा होगा कल सीएम सर ने यहाँ से किक स्टार्ट किया बीकेसी से। पहले पेशेंट जो 2 थे, सीएम सर के सामने बेनिफिशरी सीएम सर ने खुद सुपरवाइज करके सारा किया है। हमारे आयुक्त जी थे, मेयर मैडम थे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर थे। तो जो भी कल हुआ है, कितनी भी तकलीफ़ें आ गई, कल जो भी बीकेसी में हुआ है वो आई थिंक इज़ ए पॉजिटिव स्टेप कि 60-70% भी होता है डे 1 पे, तो अच्छी बात है ना। हाँ ठीक है, ये बोल सकते हैं कि अगर ये पोर्टल अच्छा होता और कुछ एडवांस में इंफॉर्मेशन जा चुकी होती तो हो सकता है इसमें और 50-100 बढ़ सकते थे, ये सही बात है। तो ये जो एप्लीकेशन है, जो फ़िलहाल अभी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है फ़िलहाल अभी होल्ड पे रखा गया है, ये कब तक रेज्यूम होने की बात चल रही है? नहीं, ये जो कल हमें जो मालूमात मिली है हमारे MCGM से, ये 2 दिन के लिए, आज और कल, और तीसरे दिन वो फ़िलहाल तो चालू ही रखना ऐसा है, पर फिर भी आज और कल में हमको कुछ ना कुछ BMC इन्फॉर्म करेगी और उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। जो नागरिकों का अगर आज के दिन पे उनका फिक्स था आना, या फिर आपकी तरफ से लिस्ट जो जारी की गई थी, अभी 2 दिन जो होल्ड किया गया, उसके बारे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे नागरिकों को? नहीं, आज का गया ही नहीं ना किसी को। आज का किसी को गया नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो होल्ड पे रखने के बावजूद कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में कि अब फिर से रेज्यूम कब होगा वैक्सीनेशन ड्राइव मुंबई में, तो आप इसके बारे में उन्हें क्या? नहीं, अभी वही महानगर पालिका के जो हमको इंस्ट्रक्शंस है वो हिसाब से आज और कल ये होल्ड पे रखा है, बंद नहीं किया। सिस्टम सारी चल रही है, आप कहीं पे भी जाओ, बीकेसी भी देखो, सारे वैक्सीनेशन है, वैसे डॉक्टर्स है हमारे पास, सिर्फ होल्ड पे तकनीकी रीज़न की वजह से रखा है। और जैसे ही 2 दिन में आदेश आ जाते, तीसरे दिन में जोम शोम से सबको मिल जाएगा, कोई हेल्थ केयर वर्कर को डरने की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, कल के दिन में जो शुरुआत हुई जिसमें 250 लोग आपने जो कहा आए थे, तो
किन लोगों को ऑब्जर्वेशन एरिया में कुछ तकलीफें हुई या ऐसे कुछ अलग केस देखा गया जिसमें वो वैक्सीनेशन उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी साबित नहीं हुई? नहीं, कल हमारा जो ऑब्जर्वेशन एरिया है उसमें से 2 या 3 लोगों को थोड़ा हेडेक, बीपी बढ़ गया, बट वो वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं था। जैसा उनको एक एंग्जाइटी थी इसलिए उनको सर दुख रहा था। फिर दूसरी एक केस थी जिन्होंने सुबह अपना बीपी की दवाई नहीं खाई है उन्होंने, हाँ, तो इसीलिए उनको हेडेक हो रहा था। तो वैक्सीन रिलेटेड ऐसा कोई कल तो हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है सर। तो जैसे कि सर ने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 2 दिन के बाद सब कुछ फिर से रेज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे डरने वाली बात या फिर ऐसा कोई थॉट आपके मन में ना लाएं कि सब कुछ कैंसिल हो गया है। वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है वो वैसी ही चलती रहेगी जैसी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि सब तक ये वैक्सीनेशन धीरे धीरे पहुँचे।